थ्रिलर फिल्म ग्रेविटी के बारे में। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल सैंड्रा बुलॉक एंड जॉर्ज क्लूनी एज एस्ट्रोनॉट्स जो मिशन में जाते हैं स्पेस में, लेकिन अचानक से एक कारण की वजह से उनका जो स्पेस शटल था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो लोग क्या करेंगे? वो क्या अर्थ में वापस आ पाएंगे? और आएंगे भी तो कैसे? अभी फिल्म को शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हम देख पाते हैं नासा का एक स्पेस मिशन में एक्सप्लोरर नाम से एक स्पेस शटल से कई सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में आए हुए हैं। उनका मिशन है हबल स्पेस टेलीस्कोप में एक नई तरह की टेक्निक स्कैनिंग डिवाइस अटैच करना और साथ में ही कई सारे हार्डवेयर में भी अपग्रेड करना। उनके मिशन कमांडर है मैट कॉलिंस जो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है और उनके इन सब कामों को करने के लिए है उनके साथ एक साइंटिफिक इंजीनियर डॉक्टर रायन स्टोन। देख पाते हैं वो शटल से बाहर आती है और स्पेस वॉक करते हुए कुछ बाहरी हिस्सों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें थोड़ा दिक्कतें हो रही है क्योंकि उसका ये पहला मिशन है। हालांकि उन्होंने 6 महीने का एक स्पेशल ट्रेनिंग भी लिया है नासा से, लेकिन फिर भी उनको मिट्टी में काम करने की आदत है। यहाँ पर स्पेस में तो तैरना होगा ना उन्हें काम करने के लिए, तो थोड़ा दिक्कतें तो हो रही है उनको कंपनी दे रहे हैं मैट कॉलिंस की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से उनका जो मिशन कंट्रोल था ह्यूस्टन, वो उन्हें खबर देते हैं कि रशिया से एक मिसाइल अटैक हुआ है जो उनका ही एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन उसके साथ उससे जो मलबा पैदा हुआ है वो इस स्पेस में तैर रहा कई सारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उन्हें जितना जल्दी हो सके अर्थ में वापस जाना होगा। वो कुछ रिस्पॉन्स कर पाए इससे पहले ही उनका कॉन्टैक्ट टूट जाता है ह्यूस्टन से, क्योंकि काफ़ी सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो अपना ट्रांसमिशन जारी रखते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें सुन पाए। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ा मलबा आकर स्टेज को हिट करता है और वो बहुत ही जोर से घूमना शुरू कर देता है। स्टोन और कॉलिंस की दोनों ही स्टेज के बाहर तो थे, लेकिन एक स्ट्रैप यानी कि टेथर की मदद से वो स्टेज के साथ अटैच भी थे। अभी इतना जोर से ये घूम रहा है कि स्टोन खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। कॉलिंस की उन्हें बार बार बोल रहे हैं कि अपना टेथर को डिटैच कर दो, लेकिन डर के मारे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। एट लास्ट वो टेथर को डिटैच कर पाती है, लेकिन इससे वो स्पेस में तैरने लगती है। बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि इससे वो स्पेस में हमेशा के लिए गुम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉल्स्की के एमएमयू सूट में जो थ्रस्टर पैक था उसके मदद से वो जा पहुंचते हैं स्टोन के पास और उसकी टेथर खुद से अटैच कर लेते हैं और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं स्टेज की तरफ। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उन्हें सामने दिखाई देते एक बॉडी तैर रहा है। स्टोन किसी तरह से उस बॉडी को खुद के पास ले आती है और दिखाई देता है वो उनका एक कलीग शरीफ का बॉडी है, जिसका मृत्यु काफी भयानक तरीके से हुआ रहता है। वो आगे बढ़ते स्टेज में पहुंचकर देखते हैं वहाँ पर सारे क्रू मेंबर्स ऑलरेडी मर चुके हैं और स्टेज भी काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया है और उससे पृथ्वी में ट्रैवल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दे डिसाइड वो लोग ISS तक जाएंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ उन्हें जरूर मिल जाएगा। ISS उनके काफी दूर है, 1450 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। आगे आगे चलते हैं कॉल्स्की और पीछे पीछे स्टोन उनके टेथर को होल्ड कर कॉल्स्की स्टोन से कहते हैं अपने घड़ी में 90 मिनट्स का टाइम सेट कर लो, क्योंकि ये सारे मलबा फिर 90 मिनट में हम पे अटैक करने वाला है, तो हमें जो भी करना है इन 90 मिनट्स के अंदर ही करना होगा। टाइम पास करने के लिए कॉल्स्की स्टोन से कहते हैं कि अपने लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि अभी तक कॉल्स्की ने अपने लाइफ के बारे में बोल कर सबको बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रखा था। स्टोन अपने लाइफ के बारे में बोलना शुरू करती है और हमें पता चलता है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा दुखी है। उनका एक ही बेटी थी जो काफी यंग एज में गुजर गई थी। शायद इसीलिए स्टोन और भी ज्यादा काम करना चाहती है, अपने कामों में वो गम को भुलाना चाहती है। कुछ टाइम बीत जाता है, वो लोग जा पहुंचते ISS में। वो देखते हैं ISS भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है और वहाँ के सारे क्रू मेंबर्स ऑलरेडी निकल चुका है। दोनों मॉड्यूलों से एक मॉड्यूल तो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो ऐसी तरह से डिप्लॉयड हो रखा है कि उसे यूज करना नामुमकिन है। फिर से दोनों काफी टेंशन में आ जाते हैं कि अभी क्या करें। तभी कॉल्स्की ये बताते हैं कि इससे हम अर्थ में तो वापस नहीं जा पाएंगे इस मॉड्यूल से, लेकिन कुछ दूरी में ही अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के अंदर ही एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है टियांगोंग नाम से। इस मॉड्यूल से हम वहां तक जरूर जा पहुंचेंगे। वो लोग उस मॉड्यूल की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन अचानक से और एक हादसा हो जाता है। मतलब इनके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है पहले से। इस मॉड्यूल का जो पैराशूट था उसकी रस्सी के अंदर स्टोन के पैर फंस जाता है। इससे होता ये ही कि वो तो कॉल्स्की की टेथर के मदद से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टेथर के उस पर ऑलरेडी एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका था, जिससे कॉल्स्की स्पेस के और भी अंदर खींचा चला जा रहा था।
इस खींचातानी में उस टेथर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और कोवाल्स्की को ये बात समझ में आ गया था कि और बहुत देर तक ये टेथर उन दोनों को संभाल नहीं पाएगा, ये टूट जाएगा और अगर ये टूट जाए तो वो दोनों ही मुश्किल में आ जाएंगे। इस मिशन के कमांडर होने के कारण से वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद को सेक्रीफाइस देंगे। इससे अगर उसका एक भी क्रू मेंबर जिंदा बचे तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है। स्टोन कोवाल्स्की को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम ऐसा मत करो, जो भी होगा हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, तुम ऐसा सुसाइड मत करो एटलीस्ट। बट कोवाल्स्की को ये समझ में आ गया था कि अगर वो अभी ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो दोनों ही मर जाएंगे थोड़ी ही देर में। दिस सीन इज क्वाइट हार्ट रेंचिंग गाइस। आई मीन एक तरफ है स्टोन जो नहीं चाहता कि कोवाल्स्की उसके लिए ये बलिदान दे, वो काफ़ी टेंशन में भी थी कि वो अकेले क्या कर पाएगी, कैसे वो सर्वाइव कर पाएगी इस स्पेस में। और दूसरी तरफ है कोवाल्स्की जिसे यह बात क्लियरली समझ में आ गया था कि उसके लिए ये सेक्रीफाइस देना बहुत ही ज़रूरी है। कोवाल्स्की अपना टेथर छोड़ देती है जिससे स्टोन तो अच्छी तरह से बैलेंस कर लेती है, लेकिन कोवाल्स्की खींचा चला जाता है अंतरिक्ष के गहराइयों में। लेकिन वो कुछ देर तक कम्युनिकेशन रेंज के अंदर ही रहे और वो कंटिन्यूअसली स्टोन से बात करते रहे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसे क्या क्या करना होगा, और उसे काफ़ी इनकरेज भी किया ताकि स्टोन सेफली अर्थ में वापस जा पाए। लेकिन कुछ ही देर के बाद ही कम्युनिकेशन रेंज के बाहर हो गए कोवाल्स्की और एक कम्युनिकेशन बंद हो गया। काफ़ी मुश्किल से स्टोन ने खुद को संभाले और वो एयरलॉक के मदद से आईएसएस के अंदर जा पहुंचे। वहाँ पर वो अपना स्पेस सूट उतारकर कुछ टाइम के लिए कंफर्टेबल होने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन तभी फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। स्टोन जल्दी से जाकर पहुंचे उसी कंपार्टमेंट में जहाँ पर आग लगी हुई थी। वो फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर ऐसा एक जोर का प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वो कुछ टाइम के लिए कम्प्लीटली स्टंट हो जाती है। कुछ सेकंड के बाद उसका सेंस लौटने पर वो फिर से आग बुझाने के काम में लग जाती है, लेकिन आग तब तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो जल्दी से वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जल्दी से जा पहुँचती है मॉड्यूल के अंदर और वो डोर लॉक कर देती है। आग अंदर नहीं आ पाती। तब वो इस इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तब वो देखते हैं इस मॉड्यूल का पैराशूट का रस्सी फिर से इसी स्टेशन का और एक रस्सी के साथ फंस गया है और उसे खोलने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। फिर से एक बार वो अपना स्पेस सूट पहन लेती है और स्पेस वॉक करती है, वहाँ पर जाकर पहुँचती है। लेकिन तब तक 90 मिनट कंप्लीट हो चुका था और वो मलबा फिर से एक बार हिट किया आईएसएस को, जिससे आईएसएस तो बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन ऑन दी गुड साइड ये हुआ, वो पैराशूट अपने आप ही रिलीज हो गया आईएसएस से, जिससे अभी स्टोन ट्रैवल कर पाएगी टियांगोंग तक। वो कैप्सूल के अंदर प्रवेश करती है और स्टार्ट करने की कोशिश करती है इंजन को। तभी वो देखते हैं इंजन में कोई फ्यूल नहीं है। से एक बार स्टोन काफ़ी हताश हो चुकी थी और अभी तो वो अकेली है, उसे जो करना है खुद ही करना है, कोई भी उसे हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन वो करेगी क्या? वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है कोवाल्स्की के साथ, लेकिन वो तो अभी कम्युनिकेशन रेंज के काफ़ी बाहर जा चुके हैं। वो आर्ट में भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स मिलता है एक फिशरमैन से जो अपने कुत्ते के बारे में कुछ बोल रहा था। उसे शायद स्टोन की बातें सुनाई नहीं दिया होगा, और अगर दिया होता भी तो क्या होता, वो स्टोन के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। उसे तो स्टोन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। स्टोन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे ये लगने लगता है कि शायद दिस इज़ द एंड। उसकी मौत इसी तरह से होना लिखा था, स्पेस में सबसे बहुत दूर। वो कम्प्लीटली डिप्रेस्ड हो चुका था। शी इज़ हार्ट ब्रोकन और वो इस मॉड्यूल का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम कर देती है, जिससे वो अनकॉन्शियस होने लगती है। वो सेंसलेस होने ही वाली थी, लेकिन तभी बाहर आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं कोवाल्स्की। वो केबिन के डोर को ओपन करते हैं और पहुंच जाते हैं मॉड्यूल के अंदर। उसे देखने पर स्टोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ये पता है कि एक नई उम्मीद तो मिल गई है और वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेगी। कोवाल्स्की फिर से एक बार बहुत ही ज़्यादा इंकरेज करते हैं स्टोन को और वो उसे ये सजेस्ट करते हैं कि इस मॉड्यूल के साथ जो सॉफ्ट लॉन्चिंग रॉकेट्स है वो लोग वो यूज़ कर सकते हैं टियांगोंग तक पहुंचने के लिए। इससे इस मॉड्यूल का फ्यूल ना होने पर भी इस मॉड्यूल को एक फोर्स ज़रूर मिलेगा। स्टोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपना एक्साइटमेंट जाहिर करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका नींद टूट जाता है और वो ये देखती है कि उसके बाजू में कोई भी नहीं है। शी इज़ ऑल अलोन इन द कैप्सूल। इतना देर तक वो नींद में था, शायद कोई सपना देख रहा था, या हो सकता है कि ये उसका एक हेलुसिनेशन है। उसके सबकॉन्शियस माइंड शायद उसे गाइड करने की कोशिश कर रहा था, जो वो कॉन्शियसली नहीं कर पाएगा। वो ये डिसाइड करती है कि वो कोवाल्स्की की इस बलिदान को वेस्ट नहीं होने देगा और वो खुद को बचाने की लास्ट कोशिश ज़रूर करेगी। वो रॉकेट को लॉन्च कर दी थी और वो टियांगोंग की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन वो ये देखते हैं कि जो कि उसकी खुद की कोई कंट्रोल नहीं है इस मॉड्यूल के ऊपर, वो टियांगोंग तक डॉक नहीं कर पाएगी। तो वो टियांगोंग के कुछ ही दूरी में खुद को मॉड्यूल से इजेक्ट कर लेती है और उसके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसका ही प्रेशर यूज़ करती है टियांगोंग तक पहुँचने के लिए।
बहुत ही मुश्किलों से वो टियांगोंग तक पहुंच पाती है और ये कि उस मलबे के अटैक में इस टियांगोंग का भी हाल काफ़ी ख़राब है और वो खुद के ऑर्बिट से काफ़ी दूर जा चुका है। लेकिन यहाँ पर एक शेनसाओ मॉड्यूल ऐसा भी है जिससे स्टोन आर्ट में वापस जा पाएगी। वो उस मॉड्यूल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उस मॉड्यूल को वो बहुत कोशिशों के बाद भी टियांगोंग से अलग नहीं कर पाती। जब वो बिल्कुल हताश हो जाती है तभी ये पूरा स्टेशन टूटने लगता है और अचानक से ये मॉड्यूल भी अलग हो जाता है स्टेशन से। अलग होने के बाद कैप्सूल भी खुद से ही अपना एंगलिंग कर लेता है और वो जोर से पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के साथ ही फ्रिक्शन के कारण आग लग जाता है कैप्सूल में, लेकिन तभी पृथ्वी के मिशन कंट्रोल से भी कांटेक्ट बन पाता है। स्टोन उन लोगों को बोलते हैं कि मैं इस मिशन का सोल सर्वाइवर हूँ और वो लोग भी कहते हैं कि तुम्हारा रेस्क्यू मिशन लॉन्च हो चुका है और ये कैप्सूल भी कुछ ही टाइम में जाकर गिरता है एक लेक में। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम अराइज होता है। प्रॉब्लम ये है कि कैप्सूल के अंदर धूल तो था ही, धुआं तो था ही, अभी लेक का पानी भी इस कैप्सूल के अंदर जा रहा, लेकिन स्टोन बाहर नहीं निकल पा रही, वो अटक गई है। लास्ट मोमेंट में वो खुद को रिलीज कर पाई। फिल्म के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं लेक से बाहर आ रही है स्टोन। कुछ चोटें हैं उनके शरीर में, लेकिन फिर भी शी इज़ अ विनर। और ये दिखाते हुए ही इस फिल्म खत्म हो जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।